हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। अब से 3 घंटा पहले माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी चेयरमैन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कर्मठ, जुझारू, मेहनती, युवा, ईमानदार चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह ने बड़ा धमाका किया था। ग्रुप डी भर्ती के फोरम का धमाका, जो सजेशन पोर्टल का लिंक जो है जारी कर दिया है। ग्रुप डी भर्ती का आप सजेशन दे सकते हो। चेयरमैन सर ये कर दो जी, चेयरमैन सर ग्रुप डी में ये कर दो, जैसा आपको चाहिए वैसा चेयरमैन सर कर देंगे। चेयरमैन सर आपके लिए हैं, आपसे हैं। बहुत बड़ा बात हो जाता है जब चेयरमैन जो है आपको अपना समझ रहे हैं, आपको अपना छोटा भाई बहन समझ रहे हैं चेयरमैन सर, ठीक है भाई। तभी तो आपसे सजेशन ले रहे हैं भाई, बता दो कैसी करनी है, वैसी ही कर दूंगा, करूंगा ईमानदारी से भाई, बिल्कुल रूल रेगुलेशन से। लेकिन आप क्या चाहते हो मुझसे, वो आप अपना सुझाव दे सकते हो। माननीय चेयरमैन से बहुत जल्द अब धमाका फॉर्म का होने जा रहा है। आपको इनविटेशन नहीं आएगा अब तो 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, कभी भी अब आपका पोर्टल खुलने वाला है, ठीक है। और साथियों जो है कागज का लिस्ट अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो कागज का लिस्ट, ठीक है। ये देखो कागज का लिस्ट, ठीक है। पूरा चर्चा करेंगे। ये माननीय चेयरमैन सर श्री हिम्मत सिंह साहब ने, ये भी चेयरमैन साहब ने ही जारी किया था कागज का सूची जो था, ठीक है। साथियों ये देखो चेयरमैन सर ने ग्रुप डी पोर्टल के लिए जो है खोल दिया। यहां आप जो है इस लिंक पे क्लिक करते हुए अपना सजेशन दे सकते हो, ठीक है, सुझाव दे सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ नाम लिखो, यहाँ मोबाइल नंबर, एड्रेस, और यहाँ भाई क्या आप चाहते हो। जो सीटी ग्रुप डी अब आपका होने जा रहा है हरियाणा प्रदेश का 10वीं पास, 18 से 42 साल उम्र, जनरल 18 से 45, ओबीसी 18 से 47, SC ST, ठीक है। साथियों कोई भी फॉर्म भर सकता है। अब बहुत से साथी सर मैं सीटी क्वालिफाई नहीं हूं, क्या मैं भर पाऊं ग्रुप डी? अरे भाई आप ही नहीं भरोगे तो कौन भरेगा? आपने सीटी ध्यान नहीं दिया, कोई मतलब नहीं होता उससे, ठीक है। ये वो ग्रुप सी है, ये सीटी ग्रुप डी है, ये 10वीं पास है। लगभग 20,000 आए, 25,000 आए, 30,000 आए, 40,000, 50,000 आए, जितने भी पद आएंगे, सीधा एक पेपर होगा। 15 लाख प्लस फॉर्म हरियाणा प्रदेश के युवा इसमें भरेंगे, ठीक है। सीधा एक पेपर होगा, उसी पे नौकरी मिल जाएगा। 8वां वेतन आयोग इतने लागू हो जाएगा, 36-37,000 तुम्हारी तनख्वाह रहेगी। 60 साल वाला पक्का सरकारी भर्ती है, ठीक है। तो अब कागज देख लो भाई, तैयार कर लो, फिर नहीं हटना। फिर कभी जो है चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चक्कर मारो, उसके मारो। जब चेयरमैन साहब ने आपसे 20 दिन पहले भी कहा था भाई कागज तैयार कर लो, फिर जाएंगे हाईकोर्ट में। माँ बाप का पैसा पेड़ में लगता है जो तोड़ के आपको देते हैं। आप खुद अपनी कमी व लापरवाही का। अब अभी पोर्टल बिजी नहीं है। जब 15 लाख बच्चे टूट के पड़ेंगे सरकारी पोर्टल ग्रुप डी फॉर्म पे, तो कैसे बन जाएंगे आपके कागज उस समय? 1-2 दिन का टाइम अभी आपके पास है, बनवा लेना एक कागज। अब मैं बता रहा हूं आपको एक कागज की लिस्ट, ठीक है भाई। आपका भाई हूं, आपका छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, आपको लड़ सकता हूं आपको सही गाइडेंस के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। भाई मेरे लेकर मत बनवाओ भाई, दिक्कत किसको होगी? आपको होगी, मुझे तो लगना नहीं है भाई, ठीक है। तो आपको लड़ सकता हूं, आपको डांट सकता हूं, ये मेरा फर्ज करते हुए दायित्व बनता है, ठीक है। तो अभी बनवा लेना। कभी जब फार्म है, जब कागज बनवाने के लिए चलो, फिर भाई पोर्टल बिजी हो जाता है। पिछली बार जो SC ST वाले कैंडिडेट, ओबीसी वाले जनरल में काउंट हो गए थे, जनरल से बढ़ना पड़ा था मजबूरी में, क्योंकि पोर्टल बिजी हो गया था, वहां से बढ़ते नहीं, बड़े नहीं हो, ठीक है। और भाई आपको नोट्स दे रहा हूं, ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स है। दर की ठोकरें जो है किताबों के लिए बिल्कुल मत खाना। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस्ड पढ़ना है। वो पढ़ो जो पेपर में आए, पेपर में क्या आएगा जो आएगा उन्हें सिलेबस के अंदर दे रखा है, फालतू का नहीं पढ़ना। कभी आप ऐसी बुक्स उठा लो, आने 10 टॉपिक 200 टॉपिक रखें, तेरा सिलेक्शन कैसे होगा भाई, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जी के। अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। 120 टेस्ट और मैं आपको इसके साथ फ्री दूंगा, जो 3 दिन में आपके घर डिलीवरी करने का काम करूंगा, जो आप एड्रेस दोगे, ठीक है। अब आप इसे कैसे मंगवा सकते हो? और जो बच्चा लेगा सीधा मेरे से जुड़ेगा भाई, बड़ा तोहफा, सीधा वो बच्चा मेरे से जुड़ेगा, सीधा आर्यभट्ट अकेडमी के 14 टीचर्स के साथ जुड़ेगा। आर्यभट्ट अकेडमी हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 अकेडमी, ठीक है। साथियों 15 साल से अकेडमी है, ठीक है। मेरा खुद का अकेडमी 14 टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट डिटेल नोट्स है। अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जी के 120 टेस्ट इसके साथ फ्री दूंगा। ये मेरा नंबर लिख लो, 860786 7307। अब आप इसे कैसे मंगवा पाओगे? तो 8607867307, ये मेरा ही नंबर है। आप इस पर मुझे जो है डायरेक्ट अपना एड्रेस भेज सकते हैं, नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, या आप मुझे व्हाट्सअप हाई हेलो कर दें इस नंबर पर। मैं आपको एड्रेस का फॉर्म दूंगा, जो आप डिटेल देंगे उस डिटेल उस पर जो है 3 दिन में आपके घर डिलीवर कर दूंगा। या आप जो है मुझे इस जो साथियों कॉल कर लें, सर एड्रेस लिखो, मैं एड्रेस लिख दूंगा, ठीक है। 3 दिन में आपके घर डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। साथियों 3 तरीके मैंने बता दिए हैं कैसे आप मंगवा सकते हैं इसे। और पेमेंट के लिए स्कैनर दूंगा भाई, 630 रुपए पे करने हैं। अब आप कहोगे सर जो है, पहली बात तो आपके मन में आएगी भाई गारंटी क्या है सर? भाई देख, मैं हजारों बुक्स डिलीवर कर चुका हूं, और मेरा फेस नहीं ब्रांड है पूरे प्रदेश के अंदर, ठीक है। मैं अपने आप में गारंटी है, ठीक है। मेरी शकल भी, मेरी आवाज भी अपने आप में एक गारंटी, इसलिए मैं अपना नंबर दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट डे ट्रैकिंग नंबर भी दे देते हैं, ठीक है। साथियों 630 रुपए में, और प्लस में ऑल सब्जेक्ट डिटेल नोट दूंगा, 120 टेस्ट दूंगा, ठीक है। और 100 रुपए जो डिलीवरी का चार्ज है वो आपसे नहीं लगेगा, खुद अपनी जेब से भुगतूंगा, ठीक है। आपसे 1 रुपये नहीं लेंगे डिलीवरी का, ठीक है। आप मार्केट जाओ, 500 की हिंदी, 500 इंग्लिश, 500 मैथ, वो 500 रेंज, 500 इंग्लिश, 500 कंप्यूटर, 500 साइंस, वही 5-7 हज़ार में नोट्स आएंगे तुम्हारे, बुक्स आएंगी। और उनमें होगा क्या, आने 10 टॉपिक 100 टॉपिक रखे हैं, ठीक है भाई जो है। इसीलिए ठीक है, दमदार नोट्स है, बाकी आपकी चेष्टा है। अब बात करते हैं
कागजों की, ठीक है। ये चेयरमैन सर के द्वारा ही जारी किया गया ये कागजों का सूची है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले भाई आपका जो है 10वीं पास होना चाहिए। क्या है? 10वीं पास, ठीक है। दूसरा जो चेयरमैन सर ने कहा है भाई, दूसरा कहा है चेयरमैन सर ने जाति प्रमाण पत्र का। क्या कहा है? जाति प्रमाण पत्र। भाई ये चाहिए ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए, ठीक है। अब जाति प्रमाण पत्र किस तारीख का चाहिए? तो भाई वो होना चाहिए आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ। चाहे वो फिर आपने 100 भर्तियों में लगा लिया, चाहे 500 भर्तियों के फार्म भर लिए, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 से पहले का है तो आपका डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, आपको नया बनवाना होगा, ठीक है। अगर आपका कागज 1 अप्रैल 2025 से पहले का है तो आपका बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अपने साल का जो पहला दिन होता है वो 1 अप्रैल होता है। अपने साल का नया दिन 1 जनवरी नहीं होता, अपने साल का पहला दिन 1 अप्रैल होता है, अपने साल का अंतिम दिन 31 मार्च होता है, ठीक है। साथियों 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसे आप अंग्रेजी में रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट कहते हो। ये डीएससी ओएससी, अब एससी वाला नहीं भाई, एससी भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, डीएससी और ओएससी। एससी की आधी जातियां, अनुसूचित जाति की आधी जातियां डीएससी में गई हैं, आधी ओएससी में गई हैं। जिस तरह ओबीसी है, बीसी है, बीसी भी, ठीक है। तो भाई जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनाना होना चाहिए, चाहे अपना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उसे कोई बनवाने की जरूरत नहीं। जनवरी फरवरी मार्च कभी भी आपने बनवाया कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तीसरा कागज आपका रहेगा इसके अंदर। तीसरा जो चेयरमैन सर ने कहा है फोटो का कहा है, ठीक है। चौथा चेयरमैन ने कहा है साइन का कहा है, ठीक है। पांचवा चेयरमैन सर ने कहा है पीपीपी, जिसे आप परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी कहते हो, ठीक है, फैमिली आईडी कहते हो, ठीक है। साथियों छठा आपका है आधार, ठीक है। और ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। छठा हो गया आपका निवास प्रमाण पत्र, जिसे आप हरियाणा रेजिडेंस कहते हो, ठीक है भाई, इन कागज, ठीक है। और सातवां हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। देखो ये जो 6 कागज हैं ये तो सभी कैंडिडेट को चाहिए ही चाहिए। 10वीं, देखो 10वीं सबके पास होता है, फोटो सबके पास होता है, सिग्नेचर सबके पास होता है, फैमिली आईडी सबके पास होता है, आधार कार्ड सबके पास होता है। नहीं होता तो एक निवास प्रमाण पत्र नहीं होता, जिसे आप हरियाणा डोमिसाइल कहते हो, हरियाणा रेजिडेंस कहते हो, ठीक है। अपने बनवा लेना, ठीक है। वो नहीं चलेगा जो पहले आधे से पट्टे का कलरफुल आता था, अब तो भाई स्कैनर वाला चलता है। अब तो एक इतने लंबे कागज पाता है वो अपना बनवाने। कभी आपका जो है, जब हमारे जमाने में बना करते थे आधे से पट्टे पे होता था, ठीक है, आधे से पट्टे पे इतना बड़ा होता था, मतलब जो है इस बुक को जैसा आधा कर दें और रंगीन होता था वो, ठीक है। अब तो बिल्कुल जो है वाइट होता है पूरा, जिस तरह और कागज होते हैं उसी तरह होता है पूरा, एक जो है वो होता है, ठीक है। फोटो कॉपी की तरह कागज होता है वाइट, ठीक है। तो साथियों ये 6 कागज तो चाहिए सबको। सातवां जाति प्रमाण पत्र उसको चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी से, जर्नल से तुझे जरूरत नहीं है भाई। और फिर आगे जो चेयरमैन सर ने इसमें दे रखे हैं, अगर कोई दिव्यांग है तो उसको दिव्यांग वाला चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपा तो है नहीं, हमें तो कोई जरूरत नहीं। अगर कोई जो है स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र है तो उसको अपने दादा या उसका जो है स्वतंत्र सेनानी वाला चाहिए। एक्स सर्विसमैन है तो उसको एक्स सर्विसमैन वाला चाहिए, ठीक है। तो ये है फिर तो जो है, बाकी आपको तो सिर्फ ये चाहिए। कोई स्पेशल कैटेगरी से तो फिर उसको वो चाहिए, ठीक है। बाकी जो है साथियों ये कागज सूची है। बहुत बहुत